पहला क्वेश्चन बताया था, इसमें आपको यहाँ क्या निकालना था, लोकल वैल्यू निकालनी थी, आपकी प्लेस वैल्यू निकालनी थी 5 की। तो जब 5 की आप प्लेस वैल्यू निकालोगे, 5 इंटू 10 जो यहाँ पर 7 टाइम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, तो इसकी जो स्थानीय मान है इसका ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में जरा आप सभी नोट कर लें, फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। जब डेज के क्वेश्चन होते हैं ना, देखो यहाँ पर केबीएस ना बहुत ही फंडामेंटल चीजें पूछता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर इसमें जो जब भी डेज हमें निकाल डेज दिए हो, तो आपको नीचे 365 लिखने हैं। अगर मंथ लिखा होगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे आप 12, किसके लिए, टी के लिए, टाइम के लिए। तो अभी आप इसमें देखोगे टाइम क्या है, यहाँ पर 73 डेज के लिए आपने पैसे लिए हैं, तो 73 अपॉन 365, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर टाइम। और पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, कितना है, रेट कितना है ये, तो आप इसको बस कैलकुलेट कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो तो कैलकुलेशन किस तरीके से हो जाएगी। ये कैलकुलेट करो आप सब, ये देखो 73 5, ये ना हमेशा 5 टाइम्स में कट जाता है। कभी भी एक बात याद रखना, डेज गिवन होंगे ना, तो ये हमेशा पक्का कैंसिल होंगे, ये ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि ये नंबर कटेगा नहीं। 1/5 हो गया यहाँ पर, 5 से इसको कैंसिल कर दो। 5 कितने टाइम्स में जाएगा ये, 5 9 जा 975 0 इंटू 16, ठीक है, और अपॉन यहाँ पर 100, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, 975 इंटू 16 अपॉन 10, तो कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, ये आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से करना था। हाँ जी, पूछिए। अगर पेपर में ये लिखा होगा नॉन लीप ईयर, तो इसका मतलब है उसमें आपको 365 दिन लेने हैं। जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसके अंदर 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर वाले होते हैं उसके अंदर 366 डेज होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 365, जो डिवाइड में लिखा था ना ये। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक पिलर है, खंबा है, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/4 है टोटल का, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या आ रहा है मैम आपका, सॉल्व करना है, 23 करना था। देखो ये 1/4 है, और ये दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो पहले पार्ट का, मतलब पहले पार्ट का 4/8 है। कौन, सेकंड पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड है, और थर्ड जो है इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, यहां से यहां तक 10 मीटर है। तो आपको बताना है कि टोटल जो खंबा है उसकी लंबाई क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। देखो इसको कैलकुलेट कर लो यहां से, तो ये जो वैल्यू है 1/4x हो गई, 1/8x प्लस 10 बराबर x। तो पूरा जो खंबा था मैंने माना ये x है, x मीटर है। तो पहला है यहाँ पर 1/4, जो दूसरा है वो क्या है, वो सेकंड का 1/4 का 1/8 है, तो यहाँ से 1/8 हो गया, और बाकी जो बचा है वो क्या है, 10 मीटर, और इन तीनों का सम जो है वो x के बराबर है। इसे कैलकुलेट कर लो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ले लो इसका आप, यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 2x, x 80 16, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 3x प्लस 80 इक्वल टू 8x, यह जगह 5x इक्वल टू 80, ये यहाँ से कट के 16 आ गया। यहाँ से दोबारा कैसे करेंगे, देखो, हाँ हाँ जी, 16 मीटर करेक्ट आंसर है। और फिर मैं आपको बताऊंगा, इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, पहले यहाँ पर समझिए कैसे करना है। जो हाँ, सभी समझना मेरे बात को, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल लोगे। अभी मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर बताऊंगा इसको आप बिना पेन चलाए ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से इसका एल्सियम 8 आ गया था, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x, यह आ जाएगा x, यह आ जाएगा यहाँ पर 80 तो 2x। ये कैसे करा है, जब 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 1 टाइम्स में जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर कितने टाइम में 8 80 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा 3x प्लस 80 इक्वल टू 5x बराबर, नहीं 8 है, यहाँ से 5x आ गया, यहाँ से आ गया 80, कैंसिल हो गया, 16 आ गया।
ठीक है, ये हमने इस तरीके से निकाल लिया, लेकिन पेपर में अगर करना होता, नहीं, हाँ जी मैम सुनिए जरा, आप सब जरा ये समझो, हमने पूरे टोटल पार्ट को क्या माना है, जब जहाँ सभी समझना है, इस लॉजिक को समझना, मैं बता के रहा हूँ। टोटल जो पार्ट था यहाँ पर वो माना था हमने x। अब इसके जो 3 पार्ट में यहाँ पर उसको डिवाइड करा है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है पॉइंट में नहीं है, टोटल है ना, एक इंटीजर में है। तो कोई भी जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था वो 1/4 था टोटल का, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट आया था वो 1/4 इंटू 1/8 था, ठीक है, किसका था वो, नहीं 4/8 था, तो यहां से कैलकुलेट करके कितने आया था 1/8, और ये वाली वैल्यू थी यहाँ पर 10 मीटर। तो आप जरा एक चीज समझिए, यहाँ पर जो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको कर रहे थे एक्स का ये ही 4th पार्ट है, और यही एक्स का 8 पार्ट है। तो इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 8 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये पॉइंट में नहीं आएगी, ये आएगी पूरे इंटीजर में। तो आप देखो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी, 16 है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, क्या है आपका, ऐसा भी समझिए जरा, एक कंडीशन होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हम जब भी ये दे रखा है और इसमें कंडीशन हो जाए यहाँ पर, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, यहाँ पर ये 0 हो जाए, तो ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये हो जाएगी 3abc के इक्वल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, 3abc, ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। -20 प्लस 13 प्लस 7, -7 प्लस 7, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया तो वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है, 3abc। इस तरीके से नोट कर लो आप सब, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये ऐसा क्यों होता है बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, पहले अभी ऐसे समझ लो। यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 3 इंटू -20 -13। अब मैं इसमें देखो, आपको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे आप फटाफट जल्दी से, इसमें क्या करना था, 91 इंटू 60, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, ये आ गया, ठीक है। कभी कभी पेपर में अगर ये, हाँ जी सी ऑप्शन है। अब जरा मेरी एक बात सुनिए, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रही, आपको भी पता होनी चाहिए। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होता, मान लो अभी तो नंबर आसान सा है, मैं पेपर में जब मुझे पता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके ही आंसर आने वाला है ना, तो क्यों ना मैं ये देख लूं कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है, या मुझे मान लो सबसे प्राइम नंबर कौन सा है, छोटा, यहाँ पर देखा जाए तो 3 भी है, लेकिन 7 सबसे थोड़ा यूनिक सा नंबर है। 7 का कौन सा मल्टीपल है इसमें, देखो जरा, यही होगा बस 7 से डिवाइड, और कोई ऑप्शन डिवाइड हो रहा है जरा चेक करना। क्वेश्चन नंबर 25 किस तरीके से करेंगे आप, केवीएस इसी तरीके का सवाल पूछता है, ठीक है, देखो थोड़ा अलग है इसका पैटर्न, पढ़ लो आप तो, टाइम ले लो। 25 देखो कैसे करेंगे, नहीं मैम वो नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो अलग अलग है, ये 1.5 साल का है, वो मैंने 2 साल का बताया था, ठीक है। सुनिए, 40,000 रुपये लेते हैं यहाँ पर ये, कौन, सुनील, और वो लेता है कितने दिन के लिए, 18 महीने के लिए लेता है, ठीक है। तो मैं अभी बिल्कुल वैसे बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, आप 18 महीने को हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है उसका, सुनील को देता है वो 11% के हिसाब से, 11/100, ये कैलकुलेट करना है पहले आपको। इसके बाद अब सीआई की कैलकुलेशन क्या है, सीआई में मैंने आपको क्या बताया था, सीआई हमेशा कैसे कैलकुलेट करना है, आपको आर से मतलब रखना है बस, आर क्या है यहाँ पर, आर है इसका 10% एनुअली। तो लेकिन हमें कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है, हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करनी है, सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग करनी है, तो रेट यहाँ पर हाफ हो जाएगा, तो 10 का हाफ कर दिया 5%, और जो टाइम है यहाँ पर जो 1.5 साल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 छमाही हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली हो जाएगा, यहाँ पर 6 महीने के 3 स्लॉट बन जाएंगे ऐसे, तो टाइम यहाँ पर जो हो जाएगा ये सेमी एनुअली हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें कभी भी सीआई की कैलकुलेशन करनी तो आर से ही मतलब होता है, बस इस आर की कैलकुलेशन देखो किस तरीके से करेंगे, इसको समझ लो आप सब। तो यहाँ पर लिखा है आर, यहाँ पर है 5%, ठीक है। तो 5 को मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, 5/100 कर लो पहले, आर से ही मतलब होता है, तो आर लिखा हमने 5/100,
यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 1/20, तो 20 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट वो ले रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 20, 21, है ना, ऐसे बताया था मैंने आपको। अब इसको 3 बार लिख लेंगे, यहाँ पर 3 बार लिख लिया, इसको कैलकुलेट। हाँ, हाँ, कमल का लिख रहा हूँ। 3 ऐसे आया है क्योंकि इसने पैसे जो लिए हैं 1.5 साल के लिए लिए हैं दोनों ने पैसे। ठीक है, वो 1.5 साल के लिए पैसे देता है, लेकिन अपने इस सुनील को फ्रेंड को देता है एसआई के अकॉर्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और कमल को देता है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट बोलता है मैं 10%। हाँ, दोनों का टाइम एक है, हाँ दोनों का टाइम एक ही है। नहीं, सेमी एनुअली तो है उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रेट जो है वो इसी का अकॉर्डिंग लेना है, 1.5 साल के अकॉर्डिंग लेना है, तो 3 सेमी एनुअली बन जाएंगे यहाँ पर। तो अब हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, 8,000 रुपए पे मतलब जो सीआई आ रहा है वो इतना आ रहा है ना। ये 9261 मैंने माइनस कर दिया, 8,000 रुपए मैंने अगर लिए होते उससे, और 9,261 रुपए मुझे उसे देने होते, ये पी होता है, ये ए होता है, ठीक है। 20 रुपए लिए तो 21 रुपए दे रहा था, 3 साल की कैलकुलेशन 20 20 गुणा की इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये 8,000 आ गया। 21 21 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसका डिफरेंस ये आ गया, लेकिन मुझे वैल्यू यहाँ पर निकालना है 40,000 के अकॉर्डिंग। ये 8,000 के अकॉर्डिंग है, तो मैं देखूंगा 8,000 जो है इसका कितना मल्टीपल है, मतलब डिवाइड कर लो 40,000 को 8 से, तो ये आएगा 5 बार में। तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 5 की यहाँ करनी है, 5 की यहाँ करनी है। तो मुझे इससे मतलब है बस, क्योंकि ये है आपका सीआई। तो इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 5 आ गया यहाँ पर, 0 आ गया यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा, ये होगा यहाँ पर 10, 3, यहाँ ये 1 आ गया। तो इसका तो ये आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन जरा आप फटाफट कर लो, ये 3 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, 2 से इसको काट देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 20। अब दोनों को माइनस कर लीजिए, अंतर ये पूछा था, तो 6600 माइनस 6305, 295 रुपए, सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस सवाल क्या था, अगर आपको ये चीज समझ में आती, और अच्छा सवाल था, ऐसा नहीं है केवी ने अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से आएंगे आएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करनी कैसे करनी थी, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देख लेना, उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है। सभी नोट कर लें, ऐसा सवाल पेपर में 2 ईयर का डिफरेंस कभी भी आता है तो सिंपल आप फॉर्मुला लगा दीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। सी आई माइनस एस आई जो है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक इसमें और नोट कर लो आप, जब भी आर निकालना हो परसेंट में आपको, तो ये एक फॉर्मूला होता है 2 CI - SI अपॉन SI, ठीक है, इंटू 100। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसमें इसने दे रखा है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, तो ये यहाँ लिख देना आप। पी हमें निकालना है, आर यहाँ पर क्या है 9%, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, देन आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो आप सब, देखिए ये हमें कैसे करना था, CI - 12,000 करेक्ट है मैम आपका आंसर। हाँ, तो ये जो है ये है 97.20 बराबर, पी मुझे यहाँ पर पता नहीं है, आर यहाँ पर क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और ये यहाँ पर 40। तो अब देखो ये यहाँ पर अगर मैं 20 सेटल कर दूं यहाँ पर, तो ये हो जाए, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। बताइए सभी, ये आएगा क्या कुछ और आएगा, यही आएगा, ठीक है। 4 जीरो है ना यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 81 है नहीं है, मैंने आप बताया था इसका सम भी 9 आ रहा है, देखो इसका सम भी 9 आ रहा है, तो 9 से काट लेना आप इसको फटाफट, 9 से काट लेंगे 9 हो जाएगा, 9 बन जाए 9, 0 8, और ये 3 जीरो। अब 9 से काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 12,000 इसका आंसर आ गया, डी। देखिए सेकंड मेथड क्या है, अगर आप मान लो ये फॉर्मूले से आप नहीं करना चाहते, जिससे आपने कहा कि नहीं सर हम फॉर्मूले से नहीं करना चाहते, कॉन्सेप्ट क्या है इसका ये बताइए आप, फॉर्मूला अगर हम पेपर में भूल गए तो, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आपको ये याद रखना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर होता है, तो अगर पहले साल का 9 है तो अगले साल का भी 9 होगा, मतलब ये हो गया 18, ठीक है, 18% ऐसे लिख दीजिए बराबर। फॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं, सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। 18 ये होगा, सीआई कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव होता है ये हमेशा, तो इसको एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो रेट जो है ना 99, ये आपका कैलकुलेट होकर कितना आएगा, 9 9 18 हो गया। जब मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 18.81 आएगा। ये कोई समझा यहाँ पर क्या बताया मैंने,
ये जरा देखो, ये कैलकुलेट करके ये समझ में आया आप सबको? अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे बिना फॉर्मूले के। ये मैंने कैसे करा है, इस फॉर्मूले पे लगाएंगे इसको, जरा करके देखिए आप सब। हो रहा है आप सबसे? क्या था, 9 + 9 + 9 इंटू 9/100। ये मैं किसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ सीआई की। सक्सेसिव रेट इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसीलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ से 18, इसको करूंगा यहाँ से आएगा 81/100। तो इस 2 जीरो को हटाने के लिए मैंने ये लिख दिया, तो ये आ गया। अब ये बताइए 18 पॉइंट ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0.81% इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आपको यहाँ से बस कैलकुलेट करना था, 1% कैलकुलेट कर लो, 100% से आपकी इनकम आ जाएगी पूरे टोटल, मतलब प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखो पॉइंट यहाँ पर 2 प्लेस के बाद है, यहाँ भी 2 प्लेस के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये जो वैल्यू हो गई 81% बराबर, तो ये यहाँ से कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो 1% आ गया आपका 120 रुपए के बराबर। 100% किसके बराबर आ जाएगा, 12,000 के बराबर। ये उनके लिए है जो फॉर्मूले से करना नहीं चाहते, वो कॉन्सेप्ट वाइज करना चाहते हैं। तो सबको देखो दोबारा से बता देता हूँ। मान लो ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करना चाहते, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फॉर्मूले से होती है, मैथ में एक बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मान लो अगर 1 साल का ब्याज जो है 500 रुपए है, तो 3.5 साल का पता है कितना होगा? किसी को कोई बता सकता है कितना होगा? 1750। क्यों होगा? पहले साल का 500, अगले साल का 500, फिर 500, फिर आधा साल 250, तो 1500 ये हो गए। 1500 को 250 को जोड़ोगे तो 17.5 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 1%, ये आर जो था 9% था, 9 1 साल का है तो 2 साल का हो जाएगा 18, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया 18। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी थी सीआई के लिए, तो ये सक्सेसिव रेट होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, तो हम इसको इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, x + y x y। तो 9 + 9 ये दोनों सेम इसलिए होंगे क्योंकि जो ये नंबर है x और y बराबर है, इसमें 9 ही 9 है, पहले साल का 9, अगले साल का 9, और जो ये निकल रहा है ब्याज के ऊपर ब्याज निकल रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने खुद में, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर दिस रुपीज। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाल लिया, ये 0.81 आ गया। 2 प्लेस के बाद यहाँ पर 0 थे 2, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो 81 इसके बराबर आ गया, इसको काट दिया तो 1% आ गया 120 रुपए के बराबर। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 100% जो होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया 12,000। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक बार समझा देता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना, किसी ने जो पैसे इन्वेस्ट करे वो कंपाउंड रेट के अकॉर्डिंग करें। तो यहाँ पर 2 सक्सेसिव ईयर के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है, पहले साल का यहाँ पर देखा 225 रुपए, और दूसरे साल का जो है यहाँ पर 236 रुपए 25 पैसे। तो आपको ये रेट निकालना है, तो क्या करना है आपको, पहले आप देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीज कितना हुआ है, जो भी यहाँ से इंक्रीज हुआ है वो लिखिए अपॉन ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, 11.25, 11.25 मैम इसमें ऑप्शन में। अच्छा आप डिफरेंस बता रहे हो? अच्छा हाँ जी, तो डिफरेंस कितने का है इसमें यहाँ पर? ठीक है, तो इसका डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया, ये आ गया 11.25, और जो वैल्यू कितनी थी पहले 225 से इंटू 100, ये चीज कैलकुलेट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस तो ऐसे जीरो हट जाएंगे, यहाँ पर 1125 आ जाएगा और 225 आ जाएगा। एक चीज मैं सबको बता रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, जरा मेरी बात सुनिए, आप जरा इसका सम कीजिए, जरा ये देखिए 9 आ रहा होगा जोड़कर अंकों को, 112 224 445, ये 459 हो गए, ये भी यहाँ से 9 हो गया, तो सम इसका 9 हो रहा है, तो इसका मतलब 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो एक ये हिंट यहाँ से मिल गई आपको, 5 से भी काट सकते थे चाहते तो आप, लेकिन ये बात भी याद रखनी है आपको। तो 5 से इसको 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 4 बज के 9 पंजे 45, कितना आएगा ऊपर? 5% इसका आंसर आ गया। सभी जरा इसको समझ लीजिए, इसको ना हमने क्या करा है, बॉर्ड मास लगाया है इसमें। बॉर्ड मास का मतलब है, ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, पहले डिवीजन होगा, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड में मैंने यहाँ पर कर दिया, फिर उसके बाद आप चाहो तो इसको पहले डिवाइड कर लो, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटू 8 है, ये यहाँ से ऐड कर लेंगे 16 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया, ये 8 16 हो गया, यहाँ से इसको यहाँ से कट कर दिया 1, ये भी कट कर दिया 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसका, ये यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ये जो मैं भेजूंगा आपको इसमें कुछ थोड़े गलत है, ये मत करना, 28 जो है ये यहाँ से गलत है। सभी इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए, हाँ जी एक कॉन्सेप्ट समझिए,
ये जो कॉन्सेप्ट है चेंज इन एरिया का है, ठीक है। सभी जरा अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कौन से फिगर में? 2D फिगर में। 2D में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। अब ये जितने भी 2D फिगर वाले सवाल होंगे आपको क्या करना है, सभी जरा नोट कर लें। यहाँ पर आपको आर जो है 2 बार लिखनी है, आर बराबर आर। साइड में भी जो यहाँ पर एक्स बराबर एक्स। रेक्टेंगल में अलग होगा, ट्राइंगल में अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा यहाँ पर, तो यहाँ भी साइड क्या होती है? तीनों साइड इक्वल होती है। रोम्बस में भी क्या होगा यहाँ पर? ये सारे 2D फिगर है। जब भी चेंज इन एरिया होता है ना, तो 2D का जो एरिया निकलता है L इंटू बी ही निकलता है। आप सब में देखोगे, जैसे सर्कल का जो एरिया है आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर है यहाँ पर। ये क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये L इंटू बी, तो 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको करने की ट्रिक होती है, एक तो ट्रिक ये होती है कि आप हमेशा क्या करो, ओरिजिनल वैल्यू जो आपको लेट जो करनी है वो 10 और 10 करनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक सवाल दे रहा हूँ आप सबको। मैंने कहा कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड को ना यहाँ से मैंने 30% से इंक्रीज कर दिया है। तो बताइए चेंज इन एरिया कितना होगा? कितना एरिया होगा? तो इसको कैसे करेंगे हम? हर बार आपको क्या करना है, अभी इस सवाल को नहीं कर रहे, अभी हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये एक वर्ग है, वर्ग की भुजा को 30% से बढ़ा दिया, तो आपको हर बार 10-10 मानना है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस सवाल के थ्रू ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वर्ग है यहाँ पर, ये हर बार मानना है आपको 10-10, तो यहाँ से 100 आ गया। तो अभी ये इंक्रीज है, तो अब ये 10 का जब हम यहाँ पर 30% निकालेंगे, मतलब बढ़ाकर निकालेंगे, तो ये ऐसे निकलता है 130/100। तो ये आ जाएगा 13। तो 13 गुणा 13 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 169। तो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा ये एरिया यहाँ पर? 69% से, अगर स्क्वायर आता है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये स्क्वायर ना होता, ये आपको हर बार करना है। 10 × 10 तो हो गई। अब मैं स्क्वायर ना लेकर, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक सर्कल है, सभी देखना, सर्कल की जो रेडियस है, त्रिज्या जो है, उसको मैंने 20% से कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। कमी हो गई उसकी त्रिज्या में। तो बताइए एरिया में कितना चेंज होगा? तो अब इसको कैसे करेंगे हम? देखो, रट्टा नहीं मारे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। 10-10 आपको हमेशा लेना है। अब क्या करोगे? 20% से कम हो गया, तो ये कितना होगा? इसको हम ये वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, सभी इसको नोट कर लेना। कोई भी चीज बढ़ रही है, कम हो रही है, तो 100 में अभी कमी हो रही है। यहाँ मैंने 130 पता है कैसे लिखा था? इसमें मैंने ऐड कर दिया था 30। अभी यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर 20% से कमी हो गई, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 80। तो 10 का 80% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो रेडियस कितनी हो गई? 20% कम कर देंगे, मतलब 10 का मैंने यहाँ पर 20% कम कर दिया। 10 का 20% कितना होगा? सभी बताइए जरा। 10 का 20% होगा 2। तो 2 कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया यहाँ पर। कितना आ गया? 64। तो कितना कम हो जाएगा? यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 36%। तो पेपर में ऐसे सवाल आएंगे, तो आप समझ जाना हमें इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो अब ये सारे वर्ड इसी तरीके से होंगे, चाहे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे कोई सा भी हो, आपको 10-10 हर बार लेना है। साइड यहाँ पर अलग कहाँ होगी? रेक्टेंगल में अलग होगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये अलग है। इसको अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे आप? यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, अधिक ले लिया त्रुटि। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, यहाँ देखो, हाँ, ये इससे भी कर सकते हैं मैम। इससे कर लो आप, चेंज इन एरिया आप इससे भी निकाल सकते हो। जो मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए हैं 10-10 करके, एक तो वो मेथड है, एक ये मेथड है, ये आपका रटने वाला मेथड है। फॉर्मूला इस तरीके से कर लो। तो पहले यहाँ 10% से बढ़ गया है, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। 10, ये सॉरी 10, 8, 10 × 8, कट गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब जरा एक मिनट सुनो जरा आप सब। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से नहीं करता, मेरे दिमाग में आता कि मुझे रट्टा नहीं मारना, तो मैंने जो आपको बताया था उससे करेंगे। देखो, लेट 10-10। अब ये 10% से इंक्रीज हो गया, तो पहले 10 था, अब इंक्रीज हो गया, तो 110/100 कर देंगे। 2 जीरो कट गया, ये हो गया 11, है ना। जो न्यू वैल्यू आ गई 11 आ गई। अगली कितनी है यहाँ पर? 8% से बढ़ गई है, तो 108/100
ये कट गया यहाँ पर, ये आ गया 108। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो 108 ऐड कर लोगे 1188, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 118.8। तो अब देखो हमने इस मेथड से भी कर लिया। यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया है, जो एरर है कितनी इंक्रीज हो गई है, 18.8। तो ये मेथड जो आपका सदाबहार है ये हर एक जगह लगेगा, बस आपको लगाना आना चाहिए। ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको, तो ये यहाँ से समझ जाओगे आप। तो केवीएस ऐसे सवाल पूछेगा तो आप इसको इस तरीके से कर लेना। ये यहाँ पर वॉल्यूम में भी चेंज पूछ सकता है, तो वो 3D फिगर होता है, तो वहां पर 10 को हम 3 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, ऐसे अभी आएंगे सवाल जब कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, मेंसुरेशन का है ये पार्ट। आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको पहले मानना था टोटल जो वोटर है यहाँ पर वो एक्स है, हमें विनर को, और जो मिलते हैं वो जो 60% जो वोट है उनकी संख्या लिखी है यहाँ पर ये। तो ये जो नंबर है आपका एक्स, यही आपका क्या है, कैलकुलेट करना है। तो पेपर में ना आप सब जरा मेरी एक बात याद रखिए, जीरो उसको सभी भूल जाएंगे। हमें आंसर देखो, आप जरा जीरो को क्यों भूल जाएंगे, जो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा था ना, वहां पर जीरो क्यों लिख रहा था, उसका एक रीजन था। पेपर में यहाँ पर आप देखोगे 15 अलग है, 125 अलग है, 2 अलग है, 175 अलग है। तो आंसर जो न्यूमेरिकल जो नंबर है वो सारे अलग है, तो जीरो का कोई रोल ही नहीं आ रहा कहीं भी, है ना। तो आप जीरो सारे भूल जाओ अभी। आप इसको कैलकुलेट करके देखो यहाँ से कितना आ रहा है। आपको क्या करना है पेपर में, दोबारा से मेरी बात को सुन लो आप सब। आपके पास जो कैलकुलेशन करने का टाइम होगा पेपर में, जीरोस को आप भूल जाओ। जीरो जो सेटल करोगे सारे जीरो जाके इधर मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ भूल जाओ। हमें कैलकुलेट जो करना है ये 72 मतलब इसके नीचे 72 और ये 6, इसको बस सॉल्व करना है, जीरो को भी भूल जाओ। बस पेपर में आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 6 के टेबल से इसको कट करूं तो ये कट जाएगा। पहले इसको काट लेते हैं हम, ये 72 भी लिखा है यहाँ पर, 9 से काट लेते हैं। ठीक है, 9 अठे 72 हो गया यहाँ पर, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 8, 9 दूनी 18 हो गया यहाँ से, 8 में यहाँ पे 9 आ गया यहाँ से, ये कट के यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 किसके बराबर होता है, ये 1.5 आता है। तो 1.5 कौन सा ऑप्शन के अंदर है आपका, ए के अंदर है, तो सीधे आप यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, तो जीरो आप भूल जाओगे तो फिर भी यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी पेपर में ऐसे नंबर फंसोगे ना आप, तो जीरो को सेटल करने के लिए मत पढ़ना, सीधे आपको देखना है कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर, इसको डिवाइड करके आंसर आने वाला है। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट 39 तक मैं देख लो सही है इसका। ठीक है, करिए आप सब 31 कीजिए। जब भी फ्रैक्शन की जब भी वैल्यू आएगी तो आप उसको कैलकुलेशन थोड़ा बच सकते हो। बस थोड़ा सा मैम आप यहाँ पर ये करते हैं ना, जो हम और थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर पाते हैं। अगर आप इसको 500 मान लो लड़के हैं और 600 जो है यहाँ पर लड़कियां हैं, 25 को हमें यहाँ पर पूछा है कितने को नहीं मिली है। तो अगर यहाँ पर 20 को मिल गई है तो 80% को नहीं मिली है, तो इसका 80% कितना होगा 400। अब यहाँ पर 75 को मिल गई है, तो मतलब 25% लड़कियों को मिल गई है, तो 75 को नहीं मिली होगी, तो इसका आप निकाल लीजिए कितना आएगा 450। तो कितने को नहीं मिली है उसके नंबर है 850, ऐड करेंगे तो यही आएगा ना। और टोटल कितना है यहाँ पर, 25 रह गए मैम, ये जो है वंचित रह गए। ये जो मैंने नंबर लिखा है, सभी इसको जरा एक बार दोबारा से समझ लो। देखो आपको करना क्या है, ये जो ना यहाँ पर 5 और 6 रेशो का मतलब है कि मान लो एक स्कूल में 5,000 लड़के हैं या 5,000 6,000 लड़कियां हैं। रेशो का मतलब है 5 और 6 का रेशो जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वल रहेगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि स्कूल में जो है ना 1100 बच्चे हैं, जो 500 है वो बॉयज हैं और ये यहाँ पर गर्ल्स हैं। अब इन्होंने बोला है जो स्कॉलरशिप जिसको मिली है उसके परसेंट लिखे हुए, लेकिन हमें निकालना है जिनको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिली हुई। तो यहाँ पर जो परसेंटेज लिखा है वो मिलने का है, 20% बच्चों को मिला है, तो कितने को नहीं मिला होगा 80% लड़कों को नहीं मिला होगा। तो गर्ल्स 25 को मिला है तो 75% को नहीं मिला होगा। और इन्होंने पूछा भी यही है, फ्रैक्शन में बताइए आप या परसेंटेज में बताइए मतलब कि कितना है। तो ये हमने इसका 80% निकालेंगे 500 का, तो वो आएगा 400।
500 गुणा 80/100, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आ गया 400। इसी तरीके से 600 का जब आप 75% निकालोगे यहाँ पर आप, ठीक है, ये यहाँ से काट दो 25 के पाड़े से, ये कट गया, ये 15 आ गया, ये 450 आ जाएगा। तो ये टोटल जिनको नहीं मिली है उनकी संख्या है 850। तो टोटल कितने थे? 1100 थे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आ गया 850%। तो इसका आंसर हो गया बी। ये सभी जरा नोट कर लें, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना और इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, सीधा आंसर आ जाएगा। ये कब लगाना है? जब यहाँ पर दो पर्सन जो है यहाँ पर किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसने बोला है कि पी उसको वाई डेज में करता है, तो बताइए क्यू कितने दिन में करेगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला सीधे लगा दीजिए। अगर एक कंबाइंड पूछा हुआ है अलग अलग कि एक्स किसी काम को पी दिन में करता है, वाई किसी काम को क्यू दिन में करता है, तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। कॉन्सेप्ट रटने की भी जरूरत नहीं, सीधे फटाफट आंसर आ जाएगा। नहीं तो एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमेशा एक्स वाई से बड़ा होगा। तो 18 यहाँ पर है, दो नंबर देखे आपने 18 और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, 12 आ जाएगा, ये कट गया, 9 इसका आंसर है। वर्क अपॉन डेज, हम ऐसे काम को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो वर्क कितना है, जरा ये बताओ मुझे, और डेज कितने? 12% वर्क है, उसको वो 15% टाइम में करता है। ये सवाल है आपका, इसको रीड कर लीजिए आप दोबारा से एक बार। ये देखो, अब इसको यहाँ से कैंसिल कर लो, ये आ गया 4/5। तो इसका मतलब पता है क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि 5 में से 4 काम ए ने कर दिया। ठीक है, ये ए के बारे में बोल रहा था। अब बी कितना काम करेगा? 5 में से 4 तो इसने कर दिया, एक काम करेगा वो। 1/5 गुणा 100, ये कट जाएगा यहाँ से, तो 20% इसका आंसर आ गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्क अपॉन डेज यहाँ पर हम लगाएंगे। तो 12/15% यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 4/5 आ गया, ये आ गया ए का काम। जो है वो थोड़ा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस मॉडल पेपर का पार्ट है, मतलब ये वाला डायग्राम इसमें आ नहीं रहा है। वैसे है बड़ा आसान सा सवाल, यहाँ से आप समझ लो। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, चलो इसको अगली पीपीटी में ऐड करूंगा, अभी छोड़ो, नहीं तो क्लास में ये हो नहीं पाएगा। इसको छोड़ दो अभी आप, ठीक है, इसे बाद में करा दूंगा। बहुत आसान सा सवाल है ये, इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर 5.6 करूँ, इजी सा है। देखो ये है क्या, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा 35 में, जब आप इसका जो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है ना पेपर, उसमें से आप करोगे जब, ये कह रहा है कि जो ये 2CR की जो वैल्यू है, ये दो चीजों को मिलाकर है, अनाज और अन्न। इसका जो एक तो वो लिखा होगा कुछ डिग्री में लिखा होगा, जैसे मान लो कुछ भी 112 डिग्री आ रहा होगा, यह है 2 करोड़ के बराबर। तो इसने बोला कि टोटल कितना होगा, तो डिग्री में टोटल यहाँ पर 360 लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे एक्स, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ये मैंने 112 अपने आप ही लिखा है, आप उसमें देखना पहले वेन डायग्राम में कि, सॉरी पाई चार्ट में, कि इसमें ये कितना लिखा हुआ है, इन दोनों का जो परसेंटेज है वो एंगल का कितना है, फिर ये लिखना है, हो जाएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है, कब आपने यहाँ पर कोई पैसे लिए हैं, ठीक है, और वो 2 साल में 5% के हिसाब से, ये यहाँ पर एक अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पर ये 5% के हिसाब से 2 साल में कितने हो जाते हैं, तो आपको ये बताना। तो कुछ कैलकुलेशन एक सिंपल तरीका भी है, आप ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं इसमें, इसके बिना भी हो जाएगा ये, ठीक है, इसके बिना भी हो जाएगा। ये लगाने के बाद फिर आपको ये लगाना पड़ेगा यहाँ पर A = P+I, जो फॉर्मूले से करता है। बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे इसको? बिना फॉर्मूले के हमें ऐसे करना है, इसको मानना है यहाँ पर 100, ये जो परसेंटेज था यहाँ पर, ये 100 था, 100% कोई पैसा था, प्लस अब यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 साल का 5% है, तो 2 साल का हो जाएगा 10%। तो ये 110% जो है वो लिखा हुआ है इसके बराबर, जो 110% जो है ये आपका 16,500 रुपए के बराबर है। तो आपको यहाँ 100% निकालना है। पहले इसको 0 से 0 काट देते हैं, 11 से काट देते हैं, और 1% जो आएगा आपका, 1 11 11 5 1500 आ जाएगा यहाँ पर।
ये 150 रुपये आ जाएगा। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा आपका? 15,000 का आ जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसको इस तरीके से हमने बहुत जल्दी तरीके से निकाल लिया। ठीक है, ये समझ में आया किसी को? जरा बताइए एक बार माइक ऑन करके। तो अगर मैं, हाँ देखो, अगर मैं मान लो इस तरीके से नहीं करता तो मैं इस तरीके से करना पड़ता मुझे। आई बराबर में फॉर्मूला लिखता बराबर पी, मुझे पता नहीं था। यहाँ पर रेट जो है यहाँ पर है वो 5%, समय यहाँ पर जो 2 साल का है इसको मैंने कैलकुलेट किया, ऐसे मैंने कट नहीं करा। या कट करना है कट कर दो, 10 आ जाएगा। तो आई बराबर आ गया P/10। अब मुझे फॉर्मूला पता है A बराबर P+I, ये मुझे पता है यहाँ पर होता है, ये P पता है नहीं है, I जो है वो P/10 है। यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये आ गया 11P/10 इक्वल टू दिस, है ना। यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी ये आंसर आ जाएगा आपका। 1500 आ गया, यहाँ से आ गया। लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। सबसे आसान क्या है, आपको बस ये देखना है। मान लो ये 4 साल का होता तो 120 रुपये बढ़ते, तो वहां पर 120% लिख देता मैं। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होता? 100% कैलकुलेट करना होता। जैसे मान लो अभी सवाल को थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, तो आप मुझे बस इसके वैल्यू बता दीजिए। ये यहाँ पर 8% है, ये यहाँ पर 3 साल है, और अमाउंट यहाँ पर ये है। तो क्या कैलकुलेशन करनी होती है, जरा कोई भी बताइए। कितने परसेंट बराबर क्या लिखता मैं? 100% निकालना होता है। बिल्कुल सही है। देखो कैसे करा इन्होंने, मैम ने 8% 1 साल का था तो 3 साल का 24 हो जाएगा, और 100 में ऐड कर दिया तो 124 हो गया। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक और सवाल है, ये मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ा। हाँ जी बोलिए। ये मैंने आपको पढ़ाया था, सभी नोट कर लें, भूल गए हुए आप सबको। ये इसका फॉर्मूला है, उसको बिना फॉर्मूले के भी समझा दूंगा आपको, पहले आप ये सभी नोट कर लें। ये कहने का मतलब है कि मैंने ना 1,000 रुपए को 2 साल पे मैंने दिए किसी को, और उस पे जो ब्याज पर वो इतने रुपए हो जाते हैं। अगर मैं उसमें रेट को 4% और बढ़ा देता, कहने का मतलब ये है कि मैं किसी को ना कुछ रेट पे दे रहा था पैसे। अब मेरे दिमाग में ये आता, मैं थोड़ा सा एजम्पशन कर रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ना उसको 4% पैसे बढ़ाकर दिए होते तो मुझे इतना इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है, या मैं उसको 4% यहाँ पर घटा के देता, ये मेरा दोस्त था, फ्रेंड है, तो मैं इसको थोड़ा कम दे देता। तो ऐसे केस में आपको ये लगाना होता है, यहाँ पर माइनस कब लगाओगे, जब रेट को कम कर दिया जाए। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अभी इसको समझते हैं। यहाँ पर अमाउंट क्या है, ये है मुझे 1,000 रुपये मैंने किसी को दिए हैं, तो मुझे मिलते हैं वहां पर, ठीक है, ये 1,140 रुपीज। ठीक है, ये मिलते, प्लस फी कितना है यहाँ पर 1,000, रेट कितना है 4%, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, अपॉन 100। कैलकुलेशन करके यहाँ से कट कर लेंगे, ये 2 बार कट गया, 1,140 प्लस 80 रुपीज, ये 80 आएगा। तो 80 इसमें जब आप ऐड कर दोगे तो आंसर आपका 0, 2, ठीक है 2, ये आ जाएगा। सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सब जरा एक बार कैलकुलेशन अपने आप कर लो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक बार सभी नोट कर लो। मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया हो तो आप इसको नोट कर लो, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब ये सब आप नोट करते रहना। अब जरा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं होता क्या है। मेरे अमाउंट में ना, जैसे मान लो ऐसा होता है, जैसे आपको सैलरी मिल रही है, आपको सैलरी यहाँ पर कुछ मिल रही है, जैसे यहाँ पर ये आपको इतनी सैलरी मिल गई। अब आपके दिमाग में ये आया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 4% जो बोनस में यहाँ से इंक्रीज कर दिया है, तो अब आपको जो पैसे मिलेंगे वो एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, है ना। तो ये मिलते किसमें, बेसिक पे ही मिलते हैं। बेसिक का मतलब जो सैलरी बेसिक होती है ना, उस पे मिलता है। तो यहाँ पर बेस कितना है, 1,000 रुपए। 1,000 पे कितने परसेंट पैसे बढ़े हैं, यहाँ पर 4% बढ़े हैं, बढ़ते, और कितने साल के लिए बढ़ते, 2 साल के लिए। तो 4 गुणा 2 बट्टे 100, ऐसे कर लो, या 8% निकाल लो। यहाँ से पता चल गया 80 रुपए मुझे और एक्स्ट्रा बढ़ के मिलते, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 80 जोड़ देता हूँ, सीधे मेरा आंसर आ गया। मैं क्यों वैसे फॉर्मूला रटूं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड को 4% कम दे दिए, तो यहाँ पर आप माइनस कर देते तो वहां से आंसर आ जाता। ये दोनों बात समझ में आ गई सबको।